गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपको पहले से ही बता दिया गया है कि रविवार को 11 बजे से आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मैराथन क्लास रहेगा, तो वह समय आ गया है और आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बढ़िया से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप जानेंगे नरेशन क्या होता है। नरेशन का मतलब होता है कथन, अर्थात किसी व्यक्ति द्वारा कहे हुए बातों को हम किस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। इसलिए लिखा है नरेशन। नरेशन को हिंदी में हम कहते हैं कथन। तो कथन कहा जाता है कि जो वक्ता होता है, वक्ता के द्वारा जो है, वक्ता के द्वारा कहे हुए, वक्ता के द्वारा कहे हुए बातों को हम दो तरह से व्यक्त कर सकते हैं। वक्ता के द्वारा कहे हुए बातों को हम दो तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कि होता है आपका डायरेक्ट स्पीच। क्या होता है आपका डायरेक्ट स्पीच। और एक आपका होता है इनडायरेक्ट आपका स्पीच। अब देखिए डायरेक्ट स्पीच को हम हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष कथन। इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? प्रत्यक्ष कथन। दूसरा आपका होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच को हम कहते हैं अप्रत्यक्ष कथन। इनडायरेक्ट को हम क्या कहते हैं हिंदी में? अप्रत्यक्ष कथन। अब डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जैसे किसी व्यक्ति द्वारा आपने कोई बात सुना, ठीक, और उस सूचना को अर्थात जिसको आपने उस व्यक्ति से सुना था उसको उसी भाव में बगैर कोई परिवर्तन किए, बगैर कुछ एक्स्ट्रा जोड़े अगर आप वही बात किसी दूसरे से कह दे रहे हैं तो ये आपका कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। लेकिन इसलिए कि अगर आप किसी व्यक्ति द्वारा कहे हुए बातों को कुछ मिला जुला के, कुछ अपने तरफ से एक्स्ट्रा जोड़ के किसी दूसरे से वही बातें बताएंगे, कुछ एक्स्ट्रा जोड़ के, तो आपका कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। इस प्रकार हम देखेंगे डायरेक्ट स्पीच का परिभाषा कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। ठीक, कहते हैं कि वक्ता द्वारा कहे हुए बातों को, वक्ता के द्वारा कहे हुए बातों को ज्यों का त्यों प्रकट कर देना है। ज्यों का त्यों प्रकट कर देना है डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ज्यों का त्यों प्रकट कर देना है डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख रहे हैं, मोहन ने मुझसे कहा कि आई एम राइटिंग ए लेटर। अब देखिए इसमें मोहन एक व्यक्ति है, उस बता रहा है कि मोहन ने किसी बात से कहीं सुना था, तो मोहन ने मुझसे कहा कि आई एम राइटिंग ए लेटर। मतलब यहाँ उस व्यक्ति के द्वारा कहे हुई बातों को ज्यों का त्यों रख ही दिया गया है। इसमें कहा जाता है कि इसमें मतलब डायरेक्ट स्पीच के जो कथन होते हैं इसमें कोई बदलाव नहीं होता, ज्यों का त्यों वो वैसे ही रख दिया जाता है। ठीक, अच्छा, अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि डायरेक्ट स्पीच के भाग। ठीक, तो अब कहा जाता है कि डायरेक्ट स्पीच के दो
डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। इसमें आपका पहला होता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब। और एक आपका होता है रिपोर्टेड स्पीच। एक आपका होता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक। डायरेक्ट स्पीच के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। एक चीज, जो डायरेक्ट स्पीच में जो वक्ता के द्वारा कहे हुए कथन को हम इनवर्टेड कामा के अंदर रखते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं आई एम राइटिंग के निर्देश को कहाँ रखा गया है? इनवर्टेड कामा के अंदर रखा है। अब जो भाग इनवर्टेड कामा के अंदर होता है उसे क्या कहते हैं, और जो भाग इनवर्टेड कामा के अंदर बाहर होता है उसे क्या कहते हैं? वही बताया है कि डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। इसमें पहला होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब हम आगे देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए तब तक। तो जैसा कि आपको बताया गया कि डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, तो अब हम जानेंगे कि इसमें से पहला भाग जिसका नाम है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? तो वाक्य में डायरेक्ट स्पीच में वाक्य में इन्वर्टेड कामा, तो क्वेश्चन में ऐसे लिख सकते हैं कि इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। अब देखिए इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। अब रिपोर्टिंग वर्ब के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? ठीक, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को स्पीकर, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को स्पीकर मतलब जिसे कहते हैं बोलने वाला, स्पीकर को बोलने वाला। फिर वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब तथा ऑब्जेक्ट को लिसनर, सुनने वाला कहते हैं। जैसे देखिए कि आपने एग्जाम्पल में देखा था कि मोहन said to me, उन्होंने मुझे क्या कहा? आई एम राइटिंग ए लेटर। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले भाग को हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। तो आपको दिखाई दे रहा है कि मोहन सेड टू मी, ये इन्वर्टेड कामा के बाहर है, इसीलिए ये रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है ये? रिपोर्टिंग वर्ब। तो इसमें देखिए मोहन आपका रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, इसीलिए आपका हो गया स्पीकर। क्या हो गया? स्पीकर। ये आपका सेट टू है। ये आपको बताया गया कि जो वर्ब होता है उसे क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और मी जो इसका ऑब्जेक्ट है इसे हम कहते हैं लिसनर। ठीक, ये आपका हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, अभी तक आप लोगों ने देखा कि डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। इसमें आपको पहले बताया गया रिपोर्टिंग वर्ब। अब इसका दूसरा भाग होता है जिसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब हम देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। ठीक, तो वाक्य में इन्वर्टेड
समास के अंदर वाले इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है, जिसे जिसे रिपोर्टिंग वर्क के सब्जेक्ट के द्वारा जिसमें रिपोर्टिंग वर्क के सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कथन को रखा जाता है। ठीक, जैसे रोहन said to his father, रोहन ने अपने पिता से कहा कि I want to buy a car, I want to buy a car। देखिए, अब आपको बताया गया कि इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्क कहते हैं, और जो मतलब जो वाक्य रिपोर्टेड वर्क के इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इस प्रकार आप हो जाएगी रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखिए, अभी तक हम लोगों ने देखा कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, उसके भाग क्या होते हैं, उसके भागों के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। जैसे इसमें लिखा होगा इनडायरेक्ट स्पीच, सबसे पहले जानेंगे कि इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। इसमें हम लिखेंगे कि किसी व्यक्ति द्वारा कहे हुए बातों को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस तरह ना कहते हुए उसे अपनी भाषा में व्यक्त करता है। तो इस प्रक्रिया को हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। एक चीज और, इनडायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक, इनडायरेक्ट इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे सीता said to गीता, I am cooking food। सीता ने गीता से कहा कि इस समय मैं खाना बना रही हूँ, क्योंकि यह आपका है डायरेक्ट स्पीच। ठीक, अब आपने देखा कि किसी व्यक्ति
कि सॉरी इसमें लिख गया है किसी व्यक्ति, यहाँ लिख लीजिएगा थोड़ा सा, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा कहे बातों, यहाँ भी छोड़ गया, किसी व्यक्ति द्वारा कहे बातों को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस तरह ना करके हुए उसे अपनी भाषा में व्यक्त करता है, तो इस प्रक्रिया को इनडायरेक्ट इंग्लिश कहते हैं। देखिए थोड़ा सा समस्या हो गई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मिस्टेक हो जाता है, मैन्युअली है, आप लोगों से भी होता होगा, लेकिन फिलहाल हम नोट डाउन कर लेंगे। अच्छा हाँ, अब इसको हम देखेंगे कि इनडायरेक्ट में कैसे बनाते हैं। तो इनडायरेक्ट बनाने के 3 नियम हैं। रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रथम किया था, इसमें भी मतलब मिला करके कुल डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के 5 नियम होते हैं। अब कैसे बदला जाता है, 5 चीजें बदलती हैं, जैसा कि उसमें पहला होता है रिपोर्टिंग में बदलता है, ये जो कंपाउंड हटा दिया जाता है, यहाँ पर कंवेंशन लगाया जाता है, फिर इस रिपोर्टेड स्पीच में 3 परिवर्तन किए जाते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है सीता, ठीक, तो सीता अब सेटू को बताया मतलब टोन में बदल जाता है। अब कैसे बदला जाता है तो आपको आगे बताया जाएगा, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा गीता, और आपको बताया गया कि इनडायरेक्ट स्पीच में इनवर्टेड गामा को हटा दिया जाता है। तो यहाँ पे हटाने के बाद यहाँ पर हम कांजंक्शन का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ आई होता है, तो आई मतलब इसमें जो प्रोनाउन होता है, अर्थात अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हो, या फिर हाँ, तो ये बदल जाते हैं। अब जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है ये वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। चूंकि यहाँ फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के पर्सन नंबर तथा जेंडर के अनुसार बदलते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा कि पर्सन नंबर। देखिए सीधा थर्ड पर्सन है, नंबर कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है, और इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा सी। अच्छा, अगर यहाँ पे कोई मतलब लड़का है तो लड़के के लिए हम ही प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, और लड़की है तो उसके लिए सी का प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ पे ज्यादा संख्या में लोग हैं तो हम दे का प्रयोग करते हैं। तो इसमें अब इसमें देखिए प्रोनाउन परिवर्तन हो गया। अब दूसरा परिवर्तन होता है टेंस का। टेंस भी परिवर्तन हो जाता है, लेकिन उसके कंडीशन है, अब कंडीशन क्या है आपको आगे पता चलेगा। तो यहाँ हो जाएगा सी के साथ वाज कुकिंग, सी वाज कुकिंग फूड, सी वाज कुकिंग फूड। नोट करिए इसको, जल्दी से